हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं रमेश चंद्र वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास का 4th चैप्टर फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का स्टडी करेंगे, जिसे थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है। शाम का समय है और कवि अकेला कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। वह अपने मृतक पूर्वजों के मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा, तभी चैप्टर पूरा समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो आप लोग अपने चैप्टर की तरफ चलिए, देखते हैं हम लोग। पहला स्टैंजा है आपका, द कर्फ्यू टॉल्स द नल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. क्या कह रहा है कवि? लेसन का नाम है आपका एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। फ्रॉम मीन्स से एक कवि एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड एक बुक लिखा है, उसी से लिया गया है। तो बुक आपके लेसन का नाम क्या है? एन एलजी रिटन, एक शोक गीत। एलजी मीन्स होता है शोक गीत। रिटन मीन्स लिखा हुआ। इन मीन्स में एक कंट्री मीन्स देहात, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ गांव से लिया है। कंट्री मीन्स देश, यहाँ पर इसका अर्थ देहात या गांव से लिया है। चर्चयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान मतलब जहाँ पर शव को दफनाया जाता है। तो देखिएगा फिर से, लेसन का नाम क्या है? एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एक देहात के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत। देखिएगा अपने स्टैंजा की तरफ। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजाघर में बजने वाली घंटी। टॉल्स मीन्स बजती है। द नेल मीन्स घंटी की ध्वनि। ऑफ पार्टिंग डे, पार्ट मीन्स इससे अलग होना, भाग हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टिंग डे का मतलब दिन समाप्त हो जाने से अर्थ लिया है। कह रहे द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, दिन समाप्त हो जाने पर शाम के समय जब गिरजाघर की घंटी की ध्वनि सुनाई देने लगती है। द लोइंग हर्ड बेंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग मीन्स रभाते हुए, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड, विंड मीन्स हवा, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ओवर मीन्स से होकर, द ली मीन्स घास का मैदान, चारागाह। पूरा अर्थ क्या होगा? द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, रभाते हुए पशुओं का झुंड घास के मैदान से धीरे धीरे घर की ओर चले आ रहे हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड लॉर्ड्स हिज वेरी वे। प्लाउमैन मीन्स किसान, होमवर्ड मीन्स घर की ओर, लॉर्ड्स मीन्स पैरों को घसीटता हुआ, हिज वेरी वे अपने रास्ते से, वेरी मीन्स थके हुए अपने रास्ते से। क्या कह रहा है पूरा? द प्लाउमैन होमवर्ड लॉर्ड्स हिज वेरी वे, थका हुआ किसान भी दिन भर परिश्रम करने के बाद अपने पैरों को घसीटता हुआ धीरे धीरे अपने घर की ओर चला रहा है। फिर से देखिएगा, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, थका हुआ किसान अपने पैरों को घसीटता हुआ धीरे धीरे अपने रास्ते से होकर घर की ओर चला आ रहा है। एंड लीव्स, और लीव्स मीन्स छोड़ जाता है, द वर्ल्ड मीन्स संसार, टू डार्कनेस मीन्स अंधकार को, एंड टू मी। कवि कह रहा है एंड और लीव्स मीन्स छोड़ जाता है, द वर्ल्ड मीन्स संसार, किसको? टू डार्कनेस अंधकार को, एंड टू मी माने मुझको। मतलब यह संसार मुझे और अंधकार को इस कब्रिस्तान में अकेला छोड़ जाता है। अर्थात शाम का समय है, उस समय कब्रिस्तान में केवल कवि ही अकेला था, अर्थात उसके साथ कोई नहीं था,
और केवल अंधकार ही अंधकार वहाँ पर था। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। द कर्फ्यू टॉल्स, गिरजाघर की घंटी बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, दिन समाप्त होने पर ध्वनि सुनाई देने लगती है। मतलब जब शाम हो जाता है अर्थात दिन समाप्त हो जाता है तो गिरजाघर में बजने वाली घंटी की ध्वनि सुनाई देने लगती है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, लोइंग मीन्स रभाते हुए, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड, विंड मीन्स हवा, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ओवर मीन्स से होकर, द ली मीन्स घास के मैदान से। रभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे हवा की तरह लहराते हुए घास के मैदान से घर की ओर चले आ रहे हैं। द प्लाउमैन होमवार्ड लॉर्ड्स हिज वेरी वे, प्लाउमैन मीन्स थका हुआ, मतलब किसान, यहाँ पर किसान की बात की जा रही है। प्लाउमैन मीन्स किसान। होमवार्ड मीन्स घर की ओर, लॉर्ड्स मीन्स पैरों को घसीटता हुआ, हिज वेरी वे अपने थके हुए रास्ते से, मतलब थका हुआ किसान अपने पैरों को घसीटता हुआ घर की ओर धीरे धीरे चला आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और लीव्स मीन्स छोड़ जाता है, द वर्ल्ड मीन्स संसार, डार्कनेस अंधकार को, एंड टू मी और मुझको, और यह संसार इस कब्रिस्तान में मुझे और अंधकार को अकेला छोड़ जाता है। अर्थात कब्रिस्तान में शाम का समय हो चुका है, अंधकार हो रहा है, उस समय वहाँ पर कोई कब्रिस्तान में नहीं था। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, where heaves the turf in many mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. beneath means के नीचे, दोज मीन्स उन, रग्ड मीन्स खुरदरे या भद्दे, एल्म्स एक प्रकार का जंगली भारी भरकम वृक्ष होता है, दैट मीन्स जो, यू भी एक सदाबहार वृक्ष होता है जो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, जंगली पौधा है ये। ट्रीज पेड़, शेड मीन्स छाया। क्या कह रहा है? बीनीथ मीन्स के नीचे, दोज मीन्स उन, रग्ड मीन्स खुरदरे, एल्म्स मीन्स भारी भरकम जंगली वृक्ष के नीचे, दैट यू ट्रीज शेड उन यू सदाबहार वृक्ष के छाया में। मतलब वो मृतक पूर्वज उन खुरदरे एल्म वृक्षों के नीचे और उन यू सदाबहार वृक्ष की छाया में दफनाए गए हैं। व्हेयर मीन्स जहाँ पर, हिब्ज मीन्स उठी हुई हैं, यहाँ पर उठी हुई का अर्थ उगा होने से लिया है। द टर्फ मीन्स सूखी घास, इन में, मैनी मीन्स बहुत से, मोल्डरिंग मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में बने हुए, हीप मीन्स ढेर, मतलब यहाँ पर मिट्टी का ढेर माने जो वहाँ पर कब्र बने हुए हैं उसी को कह रहा है, और वो टूट चुके हैं, टुकड़ों में बट गए हैं, वही कह रहा है कवि। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, उन खुरदरे यल्म वृक्षों के नीचे और उन सदाबहार वृक्ष की छाया में वो मृतक पूर्वज हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। Where heaves the turf in many a mouldering heap, जहाँ पर छोटे छोटे कब्रों के ऊपर, या ऐसा कह सकते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बने हुए मिट्टियों के ढेर के ऊपर सूखी घासें उगी हुई हैं, या उगी हुई घासें सूख गई हैं। ऐसे कहिए, जहाँ पर मिट्टियों के छोटे छोटे ढेरों पर या टुकड़ों पर उगी हुई घासें सूख गई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, ईच मीन्स प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल, हिज मीन्स अपने, नैरो मीन्स सकरे, सेल मीन्स कोठरियों या कोशिकाओं, यहाँ पर कोशिका नहीं, सेल मीन्स कोठरियों से अर्थ लिया है, कमरा से अर्थ लिया है।
फार मीन्स के लिए, एवर मीन्स हमेशा, लेड मीन्स लेटे हुए, पड़े हुए हैं। कह रहा है ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक अपने अपने सकरी कोठरियों में, नैरो मीन्स सकरा या पतला, प्रत्येक अपने अपने सकरी कोठरियों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। द रूड फोर फादर्स, द रूड फोर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड मीन्स असभ्य, गंवार, देहाती, फोर फादर्स मीन्स पूर्वज, ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट मीन्स एक छोटे से गांव का नाम है जहाँ के वो लोग थे, स्लीप मीन्स सोए हुए। कह रहा है उस छोटे से हैमलेट गांव के असभ्य पूर्वज हमेशा के लिए सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, कहाँ पर, अपने उन छोटे छोटे कब्रों में। फिर से देखिएगा, बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, उन खुरदरे यल्म वृक्षों के नीचे और उन यू सदाबहार वृक्ष की छाया में पूर्वज दफनाए गए हैं। व्हेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, व्हेयर मीन्स जहाँ पर, हीव्स मीन्स उठी हुई हैं या उगी हुई हैं, द टर्फ मीन्स सूखी घास, इन ए मैनी मोल्डरिंग हीप, बहुत से, मोल्डरिंग मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में बने हुए, हीप मीन्स ढेर, मिट्टी का ढेर कह लीजिए, जहाँ पर बहुत से छोटे छोटे बने हुए मिट्टी के ढेरों पर उगी हुई घासें सूख गई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, ईच मीन्स प्रत्येक, हिज मीन्स अपने, नैरो मीन्स सकरे, सेल मीन्स कोठरियों में, फार मीन्स के लिए, एवर मीन्स हमेशा, लेड मीन्स पड़े हुए, लेटे हुए, अपने सकरे कोठरियों में, मतलब प्रत्येक लोग अपने सकरे कोठरियों में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड, रूड मीन्स असभ्य, देहाती या गंवार, वो असभ्य पूर्वज, आप कहाँ के, ऑफ द हैमलेट, उस छोटे से हैमलेट गांव के, क्या कर रहे हैं, स्लीप, सोए हुए हैं, हमेशा के लिए सो चुके हैं, अर्थात अब वो जगने वाले नहीं हैं। कह रहा है उस हैमलेट गांव के असभ्य पूर्वज हमेशा के लिए सोए हुए हैं। तो हम अब लोग नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The breezy, breezy means शीतल या ठंडा, काल, काल मीन्स आवाज़ या बुलाहट, ऑफ इंसेंस, इंसेंस मीन्स सुगंधित, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स वैसे सांस होता है लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हवा से लिया है, मॉर्न, मॉर्न मीन्स सुबह, क्या कर रहा है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की शीतल सुगंधित हवा की आवाज़, सुबह की शीतल सुगंधित हवा की आवाज़, द स्वालो ट्विटरिंग, स्वालो, स्वालो एक अबाबिल पक्षी का नाम होता है, अबाबिल एक पक्षी है, उसको स्वालो बोलते हैं इंग्लिश में। द स्वालो ट्विटरिंग, अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग मीन्स चहचहाना, फ्राम, फ्राम मीन्स से, द स्ट्रा ब्यूल्ट सेड, स्ट्रा मीन्स घास फूस या तिनका कह लीजिए, ब्यूल्ट मीन्स बना हुआ, सेड मीन्स घोंसला, मतलब अबाबिल पक्षियों का घास फूस से बने हुए घोंसलों से चहचहाना, अबाबिल पक्षी अपने घोंसले से चहचहाती है, उसी की बात कर रहा है कि अबाबिल पक्षियों का तिनकों से बने हुए घोंसलों से चहचहाना, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, कॉक मुर्गे की, श्रिल मीन्स तीखी, क्लेरियन मीन्स आवाज़, और द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग मीन्स गूंजने वाली ध्वनि, हॉर्न मीन्स
हॉर्न मीन्स बिगुल, तेज बोलने वाला एक हॉर्न होता है। वही कह रहा है द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, मुर्गे की तीखी आवाज़। जो मुर्गा तेज बाग देता है, तेज आवाज़ में बोलता है, वही कह रहा है मुर्गे की तीखी आवाज़। अथवा हॉर्न मीन्स अथवा द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग मीन्स गूंजने वाली, हॉर्न मीन्स बिगुल, मतलब यहाँ पर शिकारी के बिगुल की बात कर रहा है। अथवा शिकारी के बिगुल की तीव्र ध्वनि। नो मोर सेल राउज देम, कुछ भी अधिक नहीं। सेल राउज मीन्स उठा पाएगी, जगा पाएगी। देम मीन्स उन्हें, कहाँ से? फ्रॉम मीन्स से, देयर लोली बेड, देयर मीन्स उनके, लोली मीन्स निचले, बेड मीन्स बिस्तर से। अर्थात कोई भी आवाज़ उन्हें उनके निचले बिस्तर से जगा नहीं पाएगी, उठा नहीं पाएगी, वह हमेशा के लिए सो चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। द ब्रीजी कॉल ऑफ एंशियंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की शीतल सुगंधित हवा की आवाज़। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राबिल्ड शेड, अभाबिल पक्षी का तिनकों से बने हुए घोंसलों से चहचहाना। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, मुर्गे की तीखी आवाज़। और अथवा द इकोइंग हॉर्न, शिकारी के बिगुल की तीव्र ध्वनि। नो मोर सेल राउज, कोई भी आवाज़, राउज मीन्स उठाना, कोई भी आवाज़ उन्हें नहीं उठा पाएगी। कहाँ से? फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके निचले बिस्तर से। अर्थात वह हमेशा के लिए सो चुके हैं, अब वो जगने वाले नहीं हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डिस्टनी ऑब्स्क्योर, नार ग्रांड्योर हियर विथ ए डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनॉल्स ऑफ द पुअर। लेट नॉट, लेट मीन्स चाहिए, ने दो, नॉट मीन्स नहीं, एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा, ऊंची इच्छा आकांक्षा को रखने वाला। मॉक, मॉक मीन्स हंसी उड़ाना। देयर मीन्स उनके, यूजफुल, यूजफुल मीन्स उपयोगी, टॉयल मीन्स परिश्रम या कार्य। क्या कह रहा है कवि? लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, एम्बिशन यहाँ उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की बात कर रहा है, कह रहा है उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, उन गरीब व्यक्तियों के उपयोगी कार्य की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। जो परिश्रम किए हैं अपने जीवन में, जो उपयोगी कार्य किए हैं, कह रहा है उनकी हंसी उनको नहीं उड़ाना चाहिए। और किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए? देयर होमली जॉयज, देयर मीन्स उनके, होमली मीन्स साधारण, सामान्य, जॉयज मीन्स खुशियाँ आनंदों की, एंड डिस्टनी, डिस्टनी मीन्स भाग्य में लिखा हुआ, ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर मीन्स अंधकारपूर्ण, अस्पष्ट। ऐसे देखिएगा, देयर होमली जॉयज, उनके साधारण आनंदों का, और दुर्भाग्यपूर्ण भाग्यों की, मतलब अंधकारपूर्ण भाग्यों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, उन गरीब व्यक्तियों के उपयोगी कार्य की, और देयर होमली जॉयज, उनके साधारण आनंदों की, और अंधकारपूर्ण भाग्यों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। नार ग्रांड्योर हियर विथ ए डिसडेनफुल स्माइल, नार, नार मीन्स ना तो, ग्रांड्योर मीन्स शानदार व्यक्ति की बात कर रहा है यहाँ पर, वैसे ग्रांड्योर मीन्स शानदार होता है, हियर मीन्स सुनना या सुनकर, विथ मीन्स के साथ या पूर्वक, डिसडेनफुल घृणापूर्वक, डिसडेन मीन्स घृणा, फुल मीन्स भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ, घृणा के साथ या घृणापूर्वक, स्माइल मीन्स मुस्कुराना। क्या कह रहा है? ना ही उन शानदार व्यक्तियों को सुन करके घृणापूर्वक मुस्कुराना ही चाहिए। क्या सुन करके? द शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटी, एंड सिंपल, सिंपल मीन्स साधारण, एनॉल्स मीन्स छोटे छोटे उपाख्यान।
छोटी छोटी कहानियाँ। ऑफ द पुअर, पुअर मीन्स गरीब व्यक्तियों के। फिर से देखिएगा, नार ग्रांडियोर हियर विथ हियर डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही उन शानदार व्यक्तियों को सुन करके घृणापूर्वक मुस्कुराना ही चाहिए। क्या सुन करके? द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, छोटी और साधारण उपाख्यानों को। ऑफ द पुअर मीन्स उन गरीब व्यक्तियों के। पूरा देखिएगा, और ना ही उन शानदार व्यक्तियों को उन गरीब व्यक्तियों के छोटी और साधारण कहानियों को सुन करके घृणापूर्वक मुस्कुराना ही चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिएगा पूरा। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल, उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन गरीब व्यक्तियों के उपयोगी कार्य की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। और किस चीज़ की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए? देयर होमली जॉयज, उनके होमली मीन्स साधारण, जॉय मीन्स आनंदों को। एंड डिस्टिनी ऑब्सक्योर, डिस्टिनी मीन्स भाग्य में लिखा हुआ, ऑब्सक्योर मीन्स अंधकारपूर्ण, और अंधकारपूर्ण भाग्यों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन गरीब व्यक्तियों के उपयोगी कार्यों की, उनके साधारण आनंदों की, और दुर्भाग्यपूर्ण भाग्यों की या अंधकारपूर्ण भाग्यों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। नार ग्रांड्योर हियर विथ ये डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही उन शानदार व्यक्तियों को हियर मीन्स सुन करके, विथ ये डिस्डेनफुल स्माइल घृणापूर्वक मुस्कुराना ही चाहिए। क्या सुन करके? द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, छोटी और साधारण छोटी छोटी कहानियों को। ऑफ द पुअर मीन्स उन गरीब व्यक्तियों को, और ना ही उन शानदार व्यक्तियों को उन गरीब व्यक्तियों के छोटी और साधारण कहानियों को सुन करके घृणापूर्वक मुस्कुराना ही चाहिए। आइए आप लोग नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. The boast, boast means डींग हाँकने वाले, सेखी बघाड़ने वाले। ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री मीन्स उच्च कुल में जन्म लेने का। द पंप, पंप मीन्स शान या घमंड। ऑफ पावर मीन्स शक्ति। कह रहा है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च कुल में जन्म लेने की सेखी बघाड़ने वाले या उच्च कुल में जन्म लेने का डींग हाँकने वाले। द पंप ऑफ पावर, अपनी शक्ति का घमंड रखने वाले, शान रखने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उन सभी सुंदरता वाले व्यक्तियों को। ऑल दैट वेल्थ, और उन सभी धनी व्यक्तियों को। एवर गेव, जिन्हें धन प्राप्त हो गया है। जैसे देखिएगा, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च कुल में जन्म लेने का डींग हाँकने वाले। द पंप ऑफ पावर, शक्ति का शान रखने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उन सुंदरताओं का घमंड रखने वाले, और उन सभी सुंदर व्यक्तियों का जो अपने सुंदरता पर जिन्हें घमंड है। ऑल दैट वेल्थ, और उन सभी को जिन्हें संपत्ति प्राप्त हुआ है। अवेट्स, अवेट्स मीन्स इंतजार करती है। एलाइक मीन्स समान रूप से। द इनविटेबल, इनविटेबल मीन्स निश्चित किया हुआ, निश्चित किया हुआ। आवर मीन्स समय, क्या निश्चित किया हुआ सबके लिए? मृत्यु। उन सभी का मृत्यु समान रूप से इंतजार करती है, चाहे कोई उच्च कुल में पैदा हुआ हो, चाहे कोई बहुत शक्तिशाली हो, चाहे कोई बहुत सुंदर हो, चाहे कोई बहुत धनी हो। कहने मतलब उस मृत्यु सबके लिए समान रूप से आती है। वो किसी का इंतजार मतलब नहीं करती है कि तुम धनी हो, तुम गरीब हो, तुम सुंदर हो, मैं तुमको पहले ले जाऊंगी, ये सब नहीं देखती है मृत्यु। वो सभी का समान रूप से इंतजार करती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। पाथ्स मीन्स रास्ते, ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स वैभव या यश, लीड मीन्स अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है।
बट लेकिन टू द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, लेकिन कब्र में चली जाती है। कहने मतलब वैभव के रास्ते अग्रसर होते हैं लेकिन कब्र में चले जाते हैं। फिर से देखिएगा एक बार। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पाम्प ऑफ पावर, उच्च कुल में जन्म लेने की सेखी मारने वाले और शक्ति का शान रखने वाले, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उन सभी का जो अपनी सुंदरता पर घमंड करने वाले हैं, ऑल दैट वेल्थ, और उन सभी का जो जिन्हें धन प्राप्त हुआ है, अर्थात जो बहुत धनी हैं, समृद्धशाली हैं, अवेट्स ए लाइक द इनविटेबल आवर, अवेट्स इंतजार करती है, लाइक मीन्स समान रूप से, इनविटेबल मीन्स निश्चित किया हुआ, आवर मीन्स समय, निश्चित किया हुआ समय अर्थात मृत्यु उन सभी का समान रूप से इंतजार करती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, पाथ्स मीन्स रास्ते, ऑफ ग्लोरी मीन्स वैभव के, यश के, लीड मीन्स अग्रसर होते हैं, वैभव के रास्ते अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट टू द ग्रेव, लेकिन अंत में कब्र में चले जाते हैं, अर्थात जिसका उत्थान होता है उसका पतन निश्चित होता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों को ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत